प्रभु का सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, परम धाम के वासी, परम धाम के वासी, हर जीवों के घट में रहते, हर जीवों के घट में रहते। सतगुरु है अविनाशी, सतगुरु हैं अविनाशी, नाम दुहाई राम रसाई, नाम दुहाई राम रसाई, नाम मिलो सुख राशि, नाम मिलो सुख राशि, परम दयाला दाता सतगुरु, परम दयाला दाता सतगुरु, परम धाम अविनाशी, परम धाम अविनाशी, हे दाता मेरे जन्म के संगी, हे दाता मेरे जन्म के संगी, साथ दियो जहाँ काशी, दात दियो जहाँ काशी, बामोले की प्यारी नगरी, बम भोले की प्यारी नगरी, सतगुरु घट घट वासी, सतगुरु घट घट वासी, नाम वेद सतगुरु बतलावे, नाम वेद सतगुरु बतलावे, सत्य नाम सुख राशि, सत्य नाम सुख राशि, जीव फंसा लख चौरासी में, जीव फंसा लख चौरासी में, कहीं को नाम गावे, तेई को नाम गहावे, भाव सागर से खेल के नैया, भव सागर से खेई के नैया, सतगुरु पार लगावे, सतगुरु पार लगावे, परम दयाला है मेरे स्वामी, परम दयाला है मेरे स्वामी, सत्य भेद बतलावे, सत्य भेद बतलावे, चढ़े सुरतिया गगन मंझारी, चढ़े सुरतिया गगन मंझारी, गीत गुरु के गावे, गीत गुरु के गावे, हम सब प्रेमी हैं सतगुरु के, हम सब प्रेमी हैं सतगुरु के, चरण शीस झुकावे, चरणन शीस झुकावे, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों बड़े
सौभाग्यशाली हो जो मनुष्य जीवन आप लोगों को मिला। साथ ही साथ मनुष्य जीवन मिलने के साथ तुमको समरस संत सद्गुरु मिला और समरस संत सद्गुरु से शब्द भेदी नाम मिला। शब्द भेदी नाम लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करके अब अपने धाम चल रहा है। ये पंच भौतिक मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना। अरे प्रेमियों, ये पांच भौतिक जो है पंच भौतिक मनुष्य शरीर कैसे, इसमें क्या है, इसमें कुंडलियां हैं, इसमें दरवाजे हैं और इसमें घाट है, हरि का घाट। हरि के घाट पर मिलने का जो है रास्ता सतगुरु से मिलता है। जब सतगुरु रास्ता बता देता है तब जो है हरि से मिलन हो जाता है। तो हरि हरण को निस दिन जाओ, हरि हरण को निस दिन जाओ, कर लो नाम भजनिया। श्रद्धा भाव की ये बंदगी है, श्रद्धा भाव की ये बंदगी है। 2 दिन की जिंदगानिया, 2 दिन की जिंदगानिया। समरस संत सद्गुरु से नाम मिला है अगर तो नाम भजन कर लो। सुबह और शाम 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरा पार। 2 दिन की जिंदगी है, इस 2 दिन की जिंदगी में सिमरन ध्यान भजन कर लो तो नैया पार हो जाएगी और अपने साथे सद्गुरु अपने स्वामी के देश में चले चलोगे। तो नाम मिला, उधो गीत मिला, सब कुछ मिला। तो जब मिला है तो उसको करने की जरूरत है। देखो ये अजब रंग महल, ये जो रंग महल है इसमें 10 दरवाजे। इस 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले हुए हैं रंग महल के, एक में ताला लगा हुआ है। और ये रंग महल बनाया किसका है? समरस संत सद्गुरु ईश्वर का, प्रभु का, भगवान का। भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं बनाता। ऐसा पिंजरा, ऐसा मंदिर वो भगवान ही बनाता है जिसमें बोलता हुआ जीता जागता हुआ होता है। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर वो भगवान जी ने बनाया है जो जीता जागता बोलता हुआ है। तो प्रेमियों क्या क्या करोगे? नाम भजन नाम भजन अंतर में गाओ, जानामा जानामा से मुक्ति पाओ, जन्म जन्म से मुक्ति पाओ। नाम भजन ये कटे मैलाई, नाम भजन से कटे मैलाई। सूरत धाम निजय अपने जाई, सूरत धाम निज अपने जाई। जब नाम मिल गया तो सुमिरन ध्यान भजन करो, चढ़ाई करो, निर्धाम चलने की तैयारी करो और सबसे पहले राम जी से मुलाकात करो। गुरु जी से मुलाकात करने के बाद राम जी से मुलाकात करो और गुरु जी से मुलाकात करने के बाद राम जी से मुलाकात करो। राम जी से मुलाकात और उस प्रभु के रहते रहते ही सारा काम होता है, चले जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। तो प्रेमियों, स्वामी आए, सतगुरु आए, उन्होंने सारा काम बनाया है। इस
समय क्या बतलाया है कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा और जब जाऊंगा तो तुम चाह करके मुझसे नहीं मिल सकते और वहीं से मैं बैठ करके परीक्षा लूंगा कि कौन मुझको भज रहा, कौन हरि का भजन कर रहा और कौन नहीं कर रहा, कौन मुझको धामवासी मान रहा और कौन सा धामवासी मान रहा, कौन घटघटवासी मान रहा, कौन कृपालु मान रहा, कौन दयालु मान रहा है। इस सब चीजों की परीक्षा सदगुरु ने कहा कि एक मुट्ठी भर संगत से मुट्ठी भर लोगों से काम होगा। तो मुट्ठी कितनी बड़ी है, उसमें 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, ये खरबों है। अब कितने हैं, अब मुट्ठी में तो गुरु जी जाने, स्वामी जी जाने। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब काल भगवान को जीवात्माओं का भंडार दिया तो 1 घड़ा समुद्र में से दिया था, 1 घड़ा समुद्र में से दिया था। जब समुद्र से 1 घड़ा दिया तो 1 घड़े में बताओ पूरा रसिया, रूस, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कितने तान और कितने आसमान तो एक ही है, पर कितनी जीवात्माएं, कितनी सुरतें, कहाँ की जनसंख्या कितनी होगी कुछ भी नहीं हमको पता। भारत की ही बहुत बड़ी जनसंख्या है। जब 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख लोग यही हैं तो और देशों में कितने होंगे। ये घड़े तो भारत कितना बड़ा रहा होगा जिसमें इतनी जीवात्माएं आ गई। तो उसी तरह संत की मुट्ठी है। अब हनुमान जी की मुट्ठी में कितनी ताकत थी कि एक घूसा मारा तो रावण गिर गया और धूल चाटने लगा। अब सोचना पड़ेगा कि मुट्ठी किस प्रकार की है। प्रेमियों, आपकी मुट्ठी छोटी है और उस दाता की मुट्ठी कितनी बड़ी है, ये सोचना और समझना पड़ेगा। देसाया पाने चलो ये प्यारे, देश आपने चलोगे प्यारे, देखोगे नैनन के तारे, देखोगे नैनन के तारे। अपने देश को चलोगे, जहाँ तुम्हारा घर है। जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम अपने घर में आ गए। और वहाँ तुम्हारे नैनों के तारे, तुम्हारे स्वामी सदगुरु 24 घंटे अनावर्त दर्शन देते रहते, अनावर्त दर्शन देते रहते हैं, अनावर्त दया करते रहते हैं, अनावर्त उनकी कृपा बरसती रहती है, अनावर्त वो मिलते रहते हैं। किसी को कोई रोक टोक पर चल चलो गगन के बीच, चलो अटारी गगन के बीच जहाँ स्वामी पिया की सेज, तो चलो अटारी सेज जहाँ पिया की लगी हुई है, तो अटारी में गगन में चलो, तब चलोगे तभी तो पिया की सेज मिलेगी। फूलन की सेज लगी मेरे पिया की, तो जो फूलन की सेज है उसको देखने के लिए तो गगन में चलना ही पड़ेगा। ये गगन तुम्हारे घट में फिट है, तुम्हारे आंखों के ऊपर विराजमान है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच विराजमान है। प्रेमियों, एक जमाने की बात है, एक जमाने की बात है। इसी कलयुग में 700 वर्षों पहले जो मुसलमानों का राज था, उस समय समरस संत तुलसीदास साहब थे। तुलसीदास साहब जब थे तो उसी समय एक बुढ़ा जंगल में रहता था। उसकी एक बेटी थी, झोपड़ी बनी हुई थी और अकबर बादशाह शिकार खेलने गया। अकबर बादशाह शिकार खेलने गया तो उसको बहुत प्यास लगी
और उसकी झोपड़ी पर पहुंचा तो कहा है हरजन खुदा के हमें जरा पानी पिला दे और जो मांगेगा वो देंगे। तो कहा ठीक है, एक बेटी है उसकी शादी के लिए कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन कब देंगे कब नहीं देंगे। पानी पिला दिया। पानी किस प्रकार का पिलाया? जंगल में एक घास होती थी, उस घास को तोड़ तोड़ करके उससे रस निकाल करके एक लोटा लाया। एक लोटा रस निकाल कर लाया। जब अकबर बादशाह ने किया तो बहुत चीनी शरबत ऐसा मीठा, बहुत मीठा था। पी गए तो कहा भाई ये कहाँ से लाए? तो कहा बस जंगल में राजा साहब ईमानदार है, उनकी दया दुआ से मिलता है। तो उसने सोचा कि अगर इस घास का रस मिल जाया करे तो इसकी बिक्री हो तो राज्य में आय बढ़े। तो ये सोच करके पी करके चले आए। फिर तीसरे दिन गए शिकार खेलने, फिर प्यास लगी, फिर पहुंचे तो कहा कि भाई पानी पिला दो, जो मांगोगे देंगे, मगर देने के लिए हम बताएंगे कि कहाँ आना पड़ेगा। तो गए लोटा लेकर के, घास तोड़े तो रस ही नहीं निकल रहा। किसी तरह से पानी ला करके दिया तो कहा भाई आज जो मीठा वाला पानी नहीं मिला। तो कहा साहब राजा की नीयत खराब हो गई, राजा की नीयत खराब हो गई। शायद इस घास को बेचना चाहता है, इसलिए उसमें से रस नहीं निकला। अब क्या करें? अकबर को बड़ा पछतावा हुआ कि नाहक ससुर को घास को बेचने का हमने काम किया। तमाम धन दौलत खुदा की देन, उस मालिक की देन तो है ही, पर ऐसा हमने बेकार सोचा। हे मालिक हमसे गुनाह हो गया, माफ कर। वो कहा कि देखो खुदा के फर्जन, तुमको कोई जरूरत पड़े तो दिल्ली आना और वहाँ चिल्लाना कि अकबरा, मैं जान जाऊंगा अकबरा से मुझको मिलना है, अकबरा से मुझको मिलना है। उसकी लड़की की शादी करने की योग हुई तो वो गया, धीरे धीरे दिल्ली के किनारे पहुंचा। जब दिल्ली में पहुंचा तो मुझको अकबरा से मिलना है। सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसका दिमाग खराब है। अरे कहा मुझको अकबरा से मिलना है। अकबरा ने कहा था तुम आना दिल्ली में और कहना मुझको अकबरा से मिलना है तो तुमको हमारे लोग मिलवा देंगे। कहा ये किस तरह का बुड्ढा है, हमको भी मरवा डालेगा और खुद भी तो मरेगा मरेगा। ये अकबरा अकबरा चिल्ला रहा है। तो फिर भी वो अरे इस अकबरा से हमको मिलना है, क्यों नहीं मिलवाते भाई, है क्या बात है? तो कहा अकबर बादशाह है, अकबर बादशाह कहो, अकबरा मत हो। कहा चलो, उसने कहा था अकबरा से मिलना, तो हमको अकबरा से मिलना। तो गए, ले गए। कहा महाराज बादशाह सलामत, एक बंदा आया है, वो चिल्ला चिल्ला करके कहता है मुझको अकबरा से मिलना। तो कहा रे जल्दी लेकर के उसको आओ, उसकी तो हमको बड़ी तलाश और बड़ी जरूरत है, जल्दी उसको लेकर के आओ। जब लेकर के आए तो कहा है खुदा के फर्जन, तुमको कोई तकलीफ यहाँ आने में नहीं हुई? कहा नहीं हुई। कहा पानी वानी पियो, कहा इनको पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया गया। तब तक जब वो पानी पीने लगे तब तक अकबर बादशाह नमाज पढ़ने लगे। उठा बैठकी और उसी में ऊपर जाए नीचे जाए, हाथ में देखे क्या ना देखे, उठा बैठकी लगाए थे। और वो खुदा का फर्जन वो देख रहा था। जब देख रहा था तो जब ये उठा बैठकी मार करके गए नमाज अदा कर करके, और उसकी समझ में तो उठा बैठकी ना रहा था। जब उठा बैठकी मार करके गए तो कहा है अकबरा ये बता कि क्या कर रहा था? कहा खुदा से मांग रहा था दुआ, खुदा से मांग रहा था। कहा ये उठा बैठकी करके? कहा हाँ उठा बैठकी करके खुदा से मांग रहा था। तो कहा तू तो हमको लगता है सबसे बड़ा कंगाल है। बुढ़ा उठ करके खड़ा हो गया। कहा अरे कुछ चाहिए नहीं? कहा मुझको तू तो हमसे ज्यादा कंगाल जो रोज खुदा से मांगता है।
तो जब तू खुदा से मांगता है तो हम भी खुदा से ही मांगेंगे, तुझसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो प्रेमियों, कहने की बात यह है कि आप लोग चिल्लाते हो, परेशान होते हो कि हमारे गुरुजी दया नहीं करते। अगर गुरुजी दया नहीं करते तो तुम्हारे श्वासों का पिंजरा नहीं चलता। तुम्हारे मालिक राम जी नहीं, तुमको नाम दान मिला तो तुम्हारे मालिक गुरुजी स्वामी जी महाराज है। ए भाई, वहाँ धक्का कम करो। स्वामी जी महाराज हैं, नामी जी महाराज हैं, और वो स्वामी जी महाराज बराबर दया कर रहे हैं। ये बताओ, जितने लोग तुम जिंदा हाजिर नाजिर मानते हो, जरा हाथ उठा करके बताना कि तुमको दया हो रही है कि नहीं। जरा हाथ उठा करके बताओ। जिंदा हाजिर नाजिर हो तो तुमको दिखाई सुनाई पड़ता कि नहीं पड़ता, और तुमको दया हुआ रही है कि नहीं हो रही। तो हाथ उठा करके जोर से कहो कि हमको जो दया हो रही है, मालिक की कृपा हो रही है। सत्य गुरु जय। प्रेमियों, हाथ उठाने में जैसे चूक रहे हो, वैसे जब पूछा जाएगा लड्डू खाओगे तो कहोगे हाथ, कहेंगे हाथ उठाओ तो फौरन उठा दोगे कि लड्डू खाएंगे। पर अगर हीरा मोती मिल जाए तो हाथ उठाने को कहा जाए तो हाथ नहीं उठाते। अरे राम जी के दरबार में, श्याम जी के दरबार में जाओगे तो पंडित जी महाराज हाथी उठवाएंगे, ताड़ी बजवाएंगे, नहीं बजवाएंगे? बजवाएंगे कि नहीं बजवाएंगे? हरि कीर्तन नामा भजन भाई, हरि कीर्तन नाम भजन भाई। अंदर मन मिल जाए रघुराई, अंदर मन मिल जाए रघुराई। राम भजन सब जन मिल जाओ, राम भजन सब जन मिल जाओ। सब साध की रसाई, शब्द में शब्द की रसाई। करो नाम भजन सब जन भाई, करो नाम भजन सब जन भाई। हरि जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे, हरि जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे। राघपत राघव राम जी मिलेंगे, रघुपति राघव राम जी मिलेंगे। अंदर मन में है रघुराई, अंदर मन में है रघुराई। करो नाम भजनिया सब भाई, करो नाम भजनिया सब भाई। दया में हर हो नामी की, दया में हर होवे नामी की। नाम भजन मन बन जाई, नाम भजन मन बन जाई। अंदर में बसे मेरे रघुराई, अंदर में बसे मेरे रघुराई। रघुराई से मिलन करेंगे, रघुराई से मिलन करेंगे। नाम भजन मन में गाई, नाम भजन मन में गाई। अंदर में मिलेंगे रघुराई, अंदर में मिलेंगे रघुराई। सत्य गुरु जय।
मिलेंगे। जब तुम मस्त मगन हो जाओगे, राममय हो जाओगे, तब रघुराई मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, रंग महल है, इस रंग महल में कुंडलिनियां, वो कुंडलिनियां जागृत होंगी। उसके बाद में ब्रह्मांड पर जाओगे। जब ब्रह्मांड पर जाओगे, 10वें दरवाजे पर जाओगे, तब राम जी मिलेंगे। राम जी से मिलने से पहले तुम्हें समर्थ संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी या किसी साध की खोज करनी पड़ेगी जो राम जी से मिलने और श्याम जी से मिलने का रास्ता बतला, समझा दे, खुद देखे और दिखा दे, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पर प्रेमियों, अब तुम सोच रहे हो कि काशी में चलेंगे, काशी विश्वनाथ बाबा को जल अर्पण करेंगे, पैर छुएंगे, चले जाएंगे। अरे वही काशी विश्वनाथ बाबा हमारे तुम्हारे अंदर घाट पर विराजमान है। जब आप चाहोगे, ये बक्ष चक्र है, बक्ष चक्र मतलब सीना, सीने पर शिव और शक्ति विराजमान है। जब आप चाहोगे तभी दर्शन यहाँ कर लो, और जब आपकी इच्छा हो तो काशी चले जाओ। दोनों का तो दोनों काम बनेंगे और दोनों काम हो जाएंगे। अरे भैया, शंकर भगवान की बात आ गई है तो भगवान जी बड़े चालाक हैं। इनकी शादी की बात हुई तो पार्वती से जब शादी की बात हुई तो इन्होंने अवघड़ रूप बनाया, और पार्वती कह रहे हैं, ये महाराज सुधर जा, रखी सलोना रूप बनाएला, कहा तनु रुक जा, हमें आनंद ले लेगा। तो कहा नहीं भाई, मान जा, नहीं हमार माता पिता बिचुक जइहन। तो कहा था, अरे देखा हमहू का देख ले, दे नाई नाव के कैसन होते, साफ कुचू कुचू कर रहा, बिच्छी टना, तो इस तरह से हो रहा। और शंकर भगवान का और पार्वती का ब्याह। तो प्रेमियों, हर साल तो आप शंकर भगवान की शिवरात्रि पर शादी ब्याह का जश्न मनाते हो कि नहीं मनाते हो? शरबत पीते हो और शंकर भगवान की जय बोलते हो। तो भगवान जी का ये शिव जो है शरीर है, शक्ति इसमें काम कर रही है। शिव शक्ति के बिना शरीर नहीं काम करता। तो प्रेमियों, बिना शिव शक्ति के कुछ नहीं। तो शिव शक्ति वाले भक्त भी शाकाहारी हो जाए, राम नाम वाले भी भक्त शाकाहारी हो जाए। सब लोग शाकाहारी होकर के उस प्रभु परमात्मा को, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। सुमिरन और ध्यान भजन मन में, सुमिरन और ध्यान भजन मन में, कहे कबीर तुमसे काहे कबीर तुमसे गोहराई, नाम भजन हो क्षण भर में, नाम भजन हो क्षण भर में, अंदर में मिलेंगे रघुराई, अंदर में मिलेंगे रघुराई। कबीर साहब भी कहेंगे कि नाम भजन जब करोगे सच्चे मन से बैठ करके, इसी काशी में उन्होंने कहा कि जब सच्चे मन से बैठ करके करोगे तो रघुराई मिलेंगे, राम के भक्त और राम जी मिलेंगे, उनकी दया कृपा होगी, घाट पर मिलेंगे, घटपट खुलेगा। मैं नाम का भेद बताऊंगा, तुमको बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा। तो तुम सब लोग आते हो, रोज मिलते हो, रोज सुबह शाम घाट पर बैठो, सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं तुमको कुछ मालूम
तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बाबा जी को याद करो, बाबा जी को याद करो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। 15 दिन के अंदर बाबा जी आपको दर्शन दे देंगे। अगर दर्शन दें तब तुमको नाम भजन आगे करने की जरूरत है, अगर दर्शन ना दे तो झूठा नाम भजन करने की कोई जरूरत। यहाँ डंके की चोट पर कहा जाता है। तो जब बाबा जी दर्शन दे रहे, पूरी दया कृपा कर रहे, मुक्ति मोक्ष का मार्ग बता रहे, सतगुरु जय गुरुदेव नाम जगा रहे और ऊपर से अलग जगा रहे, तो आत्मबोध करा रहे, आत्मज्ञान बोध करा रहे, तो तुमको भी लग करके सब कुछ करना चाहिए। इस देश में आए हो, किस विरत में छप्पर छाए हो, यहाँ परम जाल समाया है, इसमें तू मन को ना लगा बाबा। अरे ये भरम जाल है, ये माया है, छाया है, ये जो तुम्हारा छप्पर है किस विरत पे है, कौन से आधार पर है? जब राम नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, तो कौन सा आधार है? किस आधार पे छप्पर है? कल आंधी आई, आपके हाथ पैर हिल गए। अगर आपका मजबूत खंभा नहीं होता तो भी उखड़ करके गिर जाता। तो आंधी आने में मजबूत खंभे की जरूरत है, अच्छे से बंधे हुए की जरूरत है, बढ़िया से लिंटर की जरूरत है। तो उसी तरह इस मनुष्य रूपी मानव कुल को बचाने के लिए, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने के लिए सच्चे समरस सदगुरु की जरूरत है। जब सच्चे समरस सदगुरु मिलेंगे तब होगा। पर क्या है आप लोगों के यहाँ कहीं का भैल भैया, कहीं भैल का हमारे बगल वाला पड़ोसी पे सहार पेश नहीं दिख रहा, वही पे सहारिया का देखे गई लड़ाई। तो हुआ बाबा बतैले हैं 5051 दिया और शाम के पेशहार निकाल दे, शाम का पेशहार निकाल दे। और बगल देखिन कि वो बाबा क्या कह रहा है, वो पहुंचे जाए पेशहार। अरे घबराहट का है, अगर वो पेशहार तुम्हारे यहाँ की है तो हम जुगल डबल देवता पेश दे 10,000 का, 10,000 का डबल देवता पेश दे। इनका जमाल घोटा प्याजी और उनका एक गुनगुना कहने का बजावत बजावत शाम के जो ने खाई के किनारे बैठा। अब वो जमाल घोटा पीन दौड़त गए गांव के किनारे, खाई रहे लेटरिन करे लागे। अब जब लेटरिन करे लागे तो सीधे सारी लेटरिनिया वो घुनघुना वाले के ऊपर पड़ी। पेशहार जाते तो कहा रे दादा हमारे मारे जाते जल्दी डंडा। तो भैया ये हो ई बाबा के उई बाबा के उई ओझा के उई देवा के यही काम हो रहा। अरे भाई जब सांचे समरस सदगुरु के रहोगे या सांचे बाबा के रहोगे या हनुमान जी के, दुर्गा जी के, शंकर भगवान के सहारे रहोगे तो तुमको काहे को कोई पकड़ेगा, काहे को परेशान करेगा। पर आप सोच रहे हो जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय काली माता, जय काली माता। अरे एक माता को पकड़ो, नव दुर्गा का पूजन तो करते हो करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बाबा पकड़ो, एक भगवान को पकड़ो तो काम होगा। अब आपको आपके 10 बच्चे हैं, अरे झलकवा पानी ले आओ, अरे झलकवा पानी ले आओ, अरे तो कहा दे कवा कहा कि कवा ले जा, वो कहे कवा ले, वो कहे मातारी का पानी वो दे, वो कहे वो दिन हमें मौका नहीं तुमका पानी मिल भाई ना नहीं मिले। तुमने 10 लोगों को पुकारा, अगर एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, यही गुरु महाराज बताते थे कि एक को पुकारोगे तो काम, स्वामी जी को बुलाओगे तो नामी चले आएंगे, स्वामी जी को बुलाओगे तो नामी चले आएंगे। नाम भजन मन तुझसे कराएंगे, नाम भजन मन तुझसे कराएंगे। मुक्ति
परम पद मार्ग बताएंगे। मुक्ति परम पद मार्ग बताएंगे। तो प्रेमियों, जब तुम अकेले एक नामी थे, अब बताओ शादी होती है तो एक औरत के साथ होती है कि 10 के साथ? एक के साथ होती है ना भैया। एक ही औरत रहती है, अगर दूसरी आ जाए तो झगड़ा होगा, लात भूसा चलेगा, मारपीट होगी, चित्कार फटकार होगी, तो झंझट हो जाएगा। तो जब एक औरत रहती है तो एक ही भगवान को पकड़, गुरु भगवान को पकड़ लिया तो गुरु भगवान को, राम भगवान को पकड़ लिया तो राम भगवान को, और सत्यवेदी भगवान को पकड़ लिया तो चारों सबको पकड़ लिया। सत्यवेदी भगवान सदगुरु होता है, उस सदगुरु को पकड़ लो तो सब कुछ होता है। देखो हमारे गुरुजी महाराज परम संत बाबा जी जब बचपन में थे तो बचपन में काशी आए, त्रिवेणी संगम गए। त्रिवेणी संगम पर तमाम संत महात्माओं, नागाओं महात्माओं का कड़ाहा मना, बर्तन साफ किया, लंगोटी खींची कि कहीं हमको भगवान का मिलने का रास्ता मिल जाए, पर खाने को नहीं मिलता। भगवान की तो मारो बहुत बड़ी दूर की बात, खाने को ठीक से नहीं मिलता था। धीरे धीरे खोज करते करते उन्होंने नमाज पढ़ा और गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। जब सोचा कि अब भगवान नहीं मिलेगा तो काम मर जाना बेहतर था। आ जाएगा, चिंता मत करो, 6 महीने के अंदर भगवान तुमको मिल जाएगा। तो जो आभा जो रूप देखा था उसी रूप के पास वो मथुरा से अलीगढ़ में पहुंच गए। जब अलीगढ़ में पहुंच गए, नामदान मिल गया। 2 साल के अंदर सारी प्राप्ति हो गई, सारी प्राप्ति हो गई। और गुरुजी महाराज ने इन्हीं को दात बख्श दिया कि तुम्हें को नामदान देना है। प्रेमियों, जब गुरुजी महाराज नामदान देने का आदेश देते तो अंदर में देते। गुरुजी महाराज को, हमारे स्वामी जी महाराज को नामदान देने का आदेश अंदर में दिया। गुरु महाराज को आदेश अंदर में दिया और अंदर में आदेश दे करके बताया कि तुम नामदान दो। प्रेमियों, बिना अंदर के आदेश के कोई नामदान नहीं दे सकता, बाहर से नहीं, अंदर से। और अंदर से जब नामदान होता है तो फलीभूत होता है, अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है। नामदान देने वाला चिल्ला करके कहता कि डंके की चोट पर तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा, अगर दिखाई सुनाई न पड़े तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। प्रेमियों, डंके की चोट पर कहता है। पर अगर किसी को नाम अंदर से न गुरु का आदेश हो तो क्या किया जाए? तब क्या किया जाए? तब तो साथ को खोजो, जहाँ नाम जागृत हुआ है उसको खोजो। और एक संत महात्मा के चले जाने के बाद जब दूसरा आता है तो नाम जागृत होता है। वैसे अभी तो गुरु जी महाराज आएंगे, नाम जागृत है, सब कुछ है, और पथ तो बना नहीं, पंथ बना है। पथ फिर से चलेगा जब गुरु जी महाराज आएंगे। स्वामी जी महाराज आएंगे तो पथ फिर से चलेगा। अभी सतगुरु जय गुरु नाम का पथ चल रहा है, इस पथ पर चलो, अनुभव अनुभूति करो, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अंदर से दया दुआ बरतेगी और सतगुरु की कृपा होगी। सतगुरु की कृपा होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, पूरी की पूरी दया बरतेगी, ज्ञान की गंगा मिलेगी। ऐ प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर बड़े ही सत्कर्म से, सद्धर्म से मिला। और देखो कितना अच्छा है कि आईने के सामने जाते हो तो कहते शीशे में रूप दिखाई दे गुरु। शीशा कौन सा है? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला शीशा, जिसमें तुम्हारी सूरत जीवात्मा दिखाई पड़े। जिस तरह तुम्हारी सूरत जीवात्मा अंदर में शीशे में दिखेगी, उसी तरह तुम बाहर में प्रैक्टिकल करते हो, अपने बाल बनाते हो, सब कुछ करते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो,
आईने के सामने खड़े होकर। उसी तरह अंदर में आईना है, उस अपना रूप दिखाई पड़ेगा, तो शीशे में अपना रूप जब दिखाई पड़ेगा तो वो सदगुरु की दया, सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु की महिमा होगी। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि जो कुछ होता है गुरु की दया से, भगवान की दया से, प्रभु की दया से, परमात्मा की दया से, ऐसे कुछ नहीं होता है। कल आपने देखा कि खूब धूप खिली थी, अचानक बादल आए और खूब पानी गिरा, आंधी भी आ गई कि नहीं आ गई? आज भी धूप खिला है, बादल भी है। सुबह धूप खिला था, इतने टाइम बादल है, आंधी तो नहीं आई। तो कुदरत को कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी 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 बड़ी। तो कुदरत नाराज है, तो कुदरत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सपने में सतगुरु मिल जाए, सपने में सतगुरु मिल जाए, प्रभु जी का दर्शन रोज कराए, प्रभु जी का दर्शन रोज कराए। सपने में अगर गुरु जी महाराज मिल जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचते हैं कि सपने में गुरु जी महाराज मिल जाए और सपने में भगवान जी के दर्शन करा दे, तब भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो सब कुछ हो जाए। पर प्रेमियों, क्या कहते हैं, ऐसा होता है जब तुम्हारी लगन लग जाएगी, जब लगन लगेगी तब दिखाई पड़ेगा, तभी वो होगा, तभी काम बनेगा, तभी समझ आएगी और तभी कोई समझाएगा। प्रेमियों, ये देश नासवान है। इस नासवान देश में पीछे लगी, नासवान देश में कोई अजरमान नहीं। जो आया है उससे जाना पड़ेगा, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई भी आया हो उसे जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सच्चे मन से तुम्हें गुरु की वंदना, भगवान का भजन, स्वामी की प्रार्थना करनी ही होगी। जब करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है, अंदर में स्वर्ग है और इस देश में बैठे हुए मृत्यु लोक है, उधर स्वर्ग लोक है। आप चाहो तो मृत्यु लोक में रहते हुए स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर लो, आप चाहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ना चाहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप चाहो तो पूरा स्वर्ग लोक जीते जी प्राप्त कर लो। जीते जी ही सब कुछ मिलता है, तो जीते जी स्वर्गलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, पार ब्रह्म का लोक मिल जाएगा, सद्धाम मिल जाएगा, तब तो कोई काम बनेगा। अब जीते जी कुछ मिलेगा नहीं। आए हलवा पूरी खाए और चले गए शाम को। अरे वो जय गुरुदेवना वाले मिले थे, बढ़िया हलवा पूरी बना था। और उल्लू क्या करता, उल्लू कैसे बनता? उल्लू बैठा रहता, उसको पकड़ते कहते लक्ष्मी जी की सवारी है, पकड़ के ले चलो घर में पालेंगे, बड़ा नोट आएगा। खाता क्या है? मांस, कीड़े मकोड़े, मसूरी, छपकली, यही सब खाता है वो। और भगत तो है नहीं, और कहते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी है, ले चलो बड़ी लक्ष्मी आ जाएगी। तो प्रेमियों, समझने की जरूरत, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी 24 घंटे विराजमान है। और जब विष्णु लक्ष्मी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, तो पेट में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं।
जब नाना प्रकार के रोग हो जाते तो विष्णु भगवान से फायदा नहीं करके, प्रार्थना न करके डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 3 गोली दो 500 हुई वाली, जैसे हम जल्दी से ठीक हो जाए। और रोज गोली गोली पर गोली, गोली पर गोली, गोली पर गोली, किडनी गया, फेफड़ा गया, ये गया, वो गया, और एक दिन तुम ही डॉक्टर साहब की दवाई बंद होने वाली नहीं, खाते जाओ खाते जाओ। तो इसलिए प्रेमियों, जब नाम भजन करोगे, शाकाहारी सदा चातरी रहोगे, जुकाम हो गया परजाता पत्ता का काढ़ा पी लोगे, जल्दी से अच्छे हो जाओगे, क्या जरूरत है टेबलेट खाने। उसी तरह भगवान जी हैं, भगवान जी के यहाँ रहोगे, दया मेहर होगी, कृपा उनकी बरसेगी, और उनके साथ आप बैठोगे तो सारा काम बन जाएगा। हमारे गुरुजी महाराज मथुरा के विश्व विख्यात बाबा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर नाम दान देते और सबसे मिलने जाते, सबसे मिलने जाते, आज भी सबसे मिलने जाते हैं। अब इस समय अंदर में मिल रहे हैं। अंदर में क्यों मिल रहे हैं? कि उन्होंने कहा था कि मैं, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा कोई घर से छोड़ करके चला जाए, 12 बरस के बाद आओ तो क्या पहचान लोगे? क्या पहचान लोगे? तो आपने कहा नहीं। और ये कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी बाहर जाऊंगा, और चाह करके तुम नहीं खोज सकते, तो 12 वर्ष लग गया। अब 12 बरस के बाद बाबा जी आएंगे, और बाबा जी आएंगे जरूर, ये परम सत्य है। अगर आते नहीं तो हम लोगों को अंदर में दर्शन होता नहीं, मिलता नहीं, हमारा काम चलता नहीं, गुरु के नाम में पावर खत्म हो जाती, नए नाम को जगाना पड़ता, तो सारा काम हो रहा, सब कुछ हो रहा। अब हम तुमको कैसे पहचान होगी, कैसे गुरु जी से मुलाकात होगी, कैसे पहचान होगी? अब मोहन भैया की दुकान है, गुरुजी महाराज पहुंचे हैं, मोहन जरा पान खिला बेटा। अब मोहन कह रहे हैं ये महाराज जी पनमा 5 रुपया के मिलत बा। अब तमाकुल और माकुल खाला, पनवा तो नहू हमारे पास, और अगर 5 रुपया वाला पान खवा दी तो 50,000 के मुनाफा, और जा बच्चा तुम्हारा काम बन गया। तो बच्चा पहचाने नहीं पाएंगे कि बाबा हमारे आए कि कोनो दोसर आए। बाबा बराबर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह से सूचना आ रही कि गुरु महाराज आए, दर्शन दिया चले गए, गुरु जी महाराज आए, गाड़ी में बैठे और चले गए। तो जगह जगह दर्शन होते रहे, जगह जगह चिंगारी लगा रहे, और लोगों के पायदान हिल रहे कि जब गुरु महाराज आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा? फिर से झाड़ू बहारू मारना, माला पुट्टी ले लेना, गुरु जी के आगे पीछे पेटे डोलने लगना, दाढ़ी मूछ बनवा डालना, बस यही तरह करना पड़ेगा। क्योंकि दाढ़ी तो उस दाढ़ी वाले की, बाकी दाढ़ी की क्या जरूरत है? मैं भी बनवा दूंगा, मैं भी बनवा दूंगा, चिंता मत करो। गुरु जी महाराज को आने तो दो, जैसे कहेंगे वैसे बनवा दूंगा, और तुम भी बनवा लेना, और कह देना कि गुरु महाराज हमसे कोई गलती वलती नहीं हुई, हमने तुम्हारी संगत को संभाल करके रखा, ये तुम्हारी संगत, बस कोई गलती नहीं होगी, माफीनामा मिल जाएगा, शाबाशी भी मिलेगी कि वाह वाह तुमने बहुत बड़ी संगत संभाल करके रखी। संत के दरबार में मारपीट कहाँ होती तो दयाल होते, माफ कर देंगे, पर एक बात याद रखना, गुरु जी महाराज को माफ कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज के बच्चे नहीं माफ करेंगे। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है वो बच्चे नहीं माफ करेंगे, गुरु जी महाराज माफ कर। तो इसलिए ध्यान रखना कि बच्चों को सबसे पहले मनाना पड़ेगा, गुरु जी महाराज को बाद में। पिताजी महाराज हैं, घर में कोई गलती हो गई, अरे बप्पा, अरे पिताजी गलती हो गई, अरे पिताजी गलती हो गई, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिया,
अच्छा चल, अब आगे से गलती मत करना तो पिताजी को माफ कर देंगे। और तुम 1 लाख भाई को मार करके देखो तो तुम्हारे 2 लाख मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? 2 लाख मारेगा, 4 भी मार सकता है। तो प्रेम मगन मन गुरु जी को गाओ, प्रेम मगन मन गुरु जी को गाओ, दया में हर सत गुरु की पाओ, दया में हर सतगुरु की पाओ। प्रेम मगन होकर के गुरु जी को बुलाओ, तब गुरु जी आएंगे, गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी की दया होगी, गुरु जी की कृपा होगी। वो बराबर मिलते हैं, बराबर आते हैं, बराबर जाते हैं। वो कहीं गए नहीं है, वो तुमको मिलेंगे, अंदर में मिलेंगे और बताएंगे बच्चा हम हैं और हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तो प्रेमियों, अब आप लोगों से यही विनती प्रार्थना है कि लग करके सुमिरन ध्यान भजन, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनता, नहीं नाम दान मिला तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव सुबह शाम जपो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव जपो। खूब जप जाओ, और जब जानोगे तो पूरा काम बन जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब प्रेमियों गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे, क्योंकि हम डबल आदमी, अभी हमने सुनाया वो भी सुनाएंगे। और उनका सुनिए जरा, ठाकुर हैं, रघुवंशी राजपूत है, क्या क्या बताते हैं, जरा उनका भी सुन लीजिए। सत्य गुरु जय